69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। 69 राष्ट्रीय विद्यालयीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के 1200 बालक बालिका तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रीय विद्यालयीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 8 इकाइयों के 1200 बालक बालिका इस प्रतियोगिता में अपने तीरंदाजी का हुनर दिखाएंगे। ये प्रतियोगिता नवंबर तक चलेगी। उद्घाटन मौके पर ओलंपियन संजीव कुमार सिंह, विकास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK सिंह, ओलंपियन सुमंगला, ओलंपियन सत्यदेव प्रसाद सहित तीरंदाजी जगत के नामचीन तीरंदाज मौजूद थे। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव योगेंद्र राणा और चीफ जूरी बलराम कृष्ण यादव की देखरेख में प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। मैं डॉक्टर AK सिंह, प्रधानाचार्य विकास इंटर कॉलेज। सिंह साहब, किस तरह की प्रतियोगिता है और क्या है पूरी? ये वाराणसी में पहली बार हो रहा है 69वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। बात की जाए तो कहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं और कितने बच्चों ने भाग लिया? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये भारत के सभी स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है। आज खेल से तमाम नौकरियां मिल रही हैं और बच्चे पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, नौकरी भी कमा रहे हैं। कई दिवसीय प्रतियोगिता है ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है और इसका शुभांकर धनु काशी है और उसकी बहुत विशेषता और बड़े सुंदर ढंग से उसको डिजाइन किया गया है। पूरे काशी को उसमें समाहित किया गया है। ठीक है, अपना नाम और परिचय बता दें सर। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का पहला तीरंदाज हूँ, आपके काशी का हूँ, आपका पहला ओलंपियन अर्जुन अवार्डी हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का। तो जिस तरह से आज यहाँ पे तीरंदाजी प्रतियोगिता की गई है जी, क्या कहेंगे इसके, क्योंकि ये पहला ऐसा तीरंदाजी प्रतियोगिता है जिसमें कई स्टेट क्या पूरे भारत के खिलाड़ी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करते हैं 2032 और 2036 ओलंपिक जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम लोग भारत में कराया जाए, तो उसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग ने अभी भारत सरकार को भी बोला है कि हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा अंडर 10 से अंडर 15 के बच्चों का, क्योंकि अगर हम पूरे ओलंपिक्स का हम देखते हैं तो जो बच्चे जीतते हैं वो बिलोंग करेंगे 16 साल से लेकर 24 साल में। 75% पदक उसमें आते हैं। तो वो बच्चे आज किस उम्र के हैं? आज वो 6 साल से 12 साल के हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसे जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जो SG5 करा रही, बहुत सारे हमने जो देखे, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे नजर आए जिनको सिर्फ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स आएंगे, जहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं भारत सरकार से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स बने, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स में इन बच्चों को तराशने का मौका मिलेगा, क्योंकि खेल और पढ़ाई दोनों ही जरूरी है। क्योंकि वो अगर दोनों साथ लेके चलेंगे तभी हम 2036 और 32 में ओलंपिक की उपेक्षा कर सकते हैं। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बच्चे जो SG5 के बच्चे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उनको अगर कैंप्स लगे, उन टॉप बच्चों के जो टॉप 32 बच्चे हैं, तो उनसे उन बच्चों को बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिलेगी और वो बच्चे आगे निकल पाएंगे। क्या बात की जाए तो क्या ओलंपिक की तैयारी काशी से होने शुरू हो गई है? बिल्कुल होनी चाहिए। काशी तो हमारा नगरी है और काशी तो मेरा अपना नगरी है, तो इसलिए हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री का नगरी है। तो इससे बढ़ के क्या उम्मीद रख सकते हैं कि अगर यहीं से इस चीज़ का बिगुल हो कि जो 2036 की जो ओपनिंग की बात की जा रही है, पदक की बात की जा रही है, अगर हमें काशी से ऐसे SG5 जैसे सेंटर्स मिले जहाँ पे टूर्नामेंट की जाए, जहाँ पे टैलेंट निकल के आएंगे, जो 28 प्रदेशों से आए हुए हैं, अन्य इकाइयों से आए हुए हैं, जो डिफरेंट स्टेट के जो अपने एफिलिएटेड यूनिट्स हैं, तो उन बच्चों से ही टैलेंट निकलेंगे जो 2036 में आपको पदक दे पाएंगे। प्रतियोगिता हो रही है और कहाँ से बच्चे इसमें शामिल हैं? 69वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है वो आज हो रही है और आज उसका शुभारंभ है। 19 से 21 के बीच में जो है इसका आयोजन होना है। इसमें 44 यूनिट्स भाग लेना था, जिसमें 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 9 अलग अलग संगठन के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जो आज उपस्थित हुए हैं 30 यूनिट के बच्चे उपस्थित हो गए हैं। इसमें सभी स्टेट के बच्चे हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के बच्चे हैं और कुछ जो है CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और कस्तूरबा गांधी बोर्ड, मतलब अलग अलग बोर्ड हैं, उनके भी बच्चे उपस्थित हुए हैं। करीब जो है अभी तक हम लोगों का यहाँ करीब 800 बच्चों जो है बच्चे जो पार्टिसिपेंट हैं वो आए हुए हैं। उनके साथ उनके टीम मैनेजर, कोच मैनेजर, उनका जनरल मैनेजर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं।
हम लोग इस कार्यक्रम को एक बहुत भव्य रूप में आयोजित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जहां खेल के साथ साथ हमें अपनी काशी की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने का योजना है और उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। हमने सभी अपने पार्टिसिपेंट्स को, चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, रिसीव किया है और उनका पारंपरिक ढंग से रोली, चंदन और फूल माला से पूरी टीम का स्वागत करते हुए उनको ससम्मान उनके होटल पे पहुंचाए हैं। और हम लोगों ने फीडबैक सभी टीमों से लिया है। उस टीम से सारी खिलाड़ी भी और उनके कोच मैनेजर बहुत प्रसन्न हैं। आप लोग भी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके फीडबैक ले सकते हैं। अभी तक किसी ने कोई किसी तरह की हमें शिकायत नहीं की। ये हमारे और पूरे काशी लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि बहुत अच्छा फीडबैक लेके हमारे जो अतिथि आए हैं वो अच्छा फीडबैक लेके जा रहे हैं। प्रतियोगिता कितने बच्चे इसमें भाग तीन दिन की प्रतियोगिता है। करीब 850 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं। कुछ जो है अभी 4-6 टीमें रह गई हैं, अब शायद उनके यहाँ ना आने की संभावना ना ही है। सर बात की जाए तो क्या ये सिर्फ किन किन स्टेटों से, क्या भारत के बाहर के भी खिलाड़ी कुछ यहाँ आए? नहीं, भारत के खिलाड़ी के नहीं है, नेशनल ये है। तो नेशनल में हमारे देश के पूरे जितने स्टेट हैं, 28 जैसे स्टेट हैं, 8 हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनके बच्चे आने हैं। और प्लस कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे CBSE बोर्ड हो गया, एक विद्या भारती बोर्ड हो गया, जो अलग अलग और से माध्यमिक बोर्ड है, परीक्षा इंटर कॉलेज इंटर माध्यमिक शिक्षा के, उनके बच्चे हैं। तो वो अलग यूनिट के रूप में प्रतिभाग करते हैं। इस तरह पूरे देश में 44 यूनिट है। 44 में हमारे 30 जो है प्रतिभाग कर रहे हैं आज।